नमस्कार मित्रों। आज हम एक बहुत ही यूनिक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है नाउन, और हिंदी में इसे संज्ञा कहते हैं। एक्चुअल में बहुत ही साधारण सा टॉपिक है, लेकिन बहुत सी दिक्कतें भी आती हैं इस टॉपिक में। ठीक है, हाँ, समझते हैं इसको। हिंदी और इंग्लिश यानी अंग्रेजी और हिंदी में साथ साथ कैसे, किस प्रकार से ये हिंदी में इसकी व्युत्पत्ति होती है और कैसे ये इंग्लिश में पहचाना जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसा कि हेडिंग में लिखा हुआ है, नाउन या फिर संज्ञा। ठीक है, जब इसके विभाजन की बात आती है तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा की हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा की अगर बात करें, हिंदी में इसकी परिभाषा हम लेते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिसमें व्यक्ति का नाम आ जाए, वस्तु का नाम आ जाए, स्थान का नाम आ जाए या भाव का नाम आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और इसी को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसी को इंग्लिश में नाउन इज द नेम। नाउन एक नाम है। किसका नाम है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, नाउन क्या है? किसका नाम है? किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, पशुओं का नाम हो सकता है या फिर किसी भाव का नाम हो सकता है। ओके, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन के बाद। फिर इसके टाइप्स की जब हम चलते हैं तो हिंदी और इंग्लिश में हम एक साथ साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हिंदी में इसे 5 भागों में मैं डिवाइड करके चल रहा हूँ। आगे समझाऊंगा मैं आपको। हाँ हाँ, जल्दी करने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल मुझे पता है। बहुत से ये सोच रहे होंगे सर हिंदी में तो हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक ही पढ़ते हैं, ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक कहाँ से आ गए? कोई बात नहीं है, पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हिंदी में जब इसके टाइप्स की बात करते हैं तो मैं प्रेफर करता हूँ व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक को। अब समझना ये है कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक के अलावा द्रव्यवाचक और समूहवाचक कहाँ से आ गए? देखिए, द्रव्यवाचक जो हैं और समूहवाचक जो हैं, मूल जो व्याकरण है उसमें ये समाहित थे, लेकिन बाद में क्या किया गया? इन दोनों को, द्रव्यवाचक और समूहवाचक को, इन दोनों को क्या कर दिया गया? जातिवाचक में समाहित कर दिया गया। किसमें समाहित कर दिया? इसको जातिवाचक में समाहित कर दिया गया। इसलिए आज की इस व्याकरण में, वर्तमान की व्याकरण में आपको द्रव्यवाचक और समूहवाचक देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि इनमें जो शब्द होते हैं वो सारे के सारे जातिवाचक में समाहित कर दिए गए हैं। पहली बात। दूसरी बात, इन्हीं का नाम जो है इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। व्यक्तिवाचक को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जातिवाचक को हम कॉमन नाउन कहते हैं। द्रव्यवाचक को मटेरियल नाउन, समूहवाचक को कलेक्टिव नाउन और भाववाचक को एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तो हो गए इनके इंग्लिश के नामों की बात। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जितने भी नाउन हैं, मैं एक भी एग्जाम्पल दिए बिना आपको याद करवा दूंगा। एक भी एग्जाम्पल दिए बिना आपको मैं याद करवा दूंगा। देखिए किस तरीके से हमने इनके सामने ये जो कुछ फैक्ट लिखे हैं, कुछ तथ्य लिखे हैं, इन्हीं के द्वारा इनको समझते हैं। ठीक है, ओके। प्रॉपर नाउन और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है कि मैंने लिखा है, ये ऑलवेज क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ये क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, यानी इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, प्लूरल कैसे नहीं बनाया जा सकता? मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया सोनिया, इसे आप हिंदी में ऐसे लिखते हैं सोनिया। क्या क्या इसका प्लूरल बन सकता है? एक और लेते हैं, जैसे मैंने लिया जयपुर, जयपुर। क्या इसे प्लूरल बना सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। जयपुर और सोनिया का कभी भी प्लूरल नहीं बन सकता। तो कहने का मतलब ये हो गया कि प्रॉपर नाउन या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती हैं वो कभी भी
एक वचन से बहुवचन में ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, यानी सिंगुलर से उनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। पहली बात तो हो गई। तो ये हमने सीख लिया है, यानी व्यक्तिवाचक जो हैं उनका कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जिसका प्लूरल बन गया है वो कभी व्यक्तिवाचक में शामिल ही नहीं हो सकती। तो आपको आगे समझ में? ठीक है। दूसरा है आपका जातिवाचक, जिसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जातिवाचक को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। जिसमें हमने लिखा है कि एक वचन से बहुवचन इनको बनाया जा सकता है, यानी ये सिंगुलर टू प्लूरल ट्रांसफ़र हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा पुस्तक, क्या मैंने एग्जाम्पल लिखा? पुस्तक। तो इसका मैंने क्या बना दिया? पुस्तकें। पुस्तकें। तो ये जातिवाचक था जिसको मैंने एक वचन से बहुवचन में ट्रांसफ़र कर दिया। इसका मतलब जो भी नाउन या जो भी संज्ञा एक वचन से बहुवचन में या सिंगुलर से प्लूरल में ट्रांसफ़र हो सकती है, परिवर्तन हो सकता है उसमें, तो वो जातिवाचक होगी। वो क्या होगी? जातिवाचक होगी। ठीक है। आगे इसके बारे में समझते हैं। आगे मैंने लिखा है द्रव्यवाचक, या फिर जिसको मटेरियल नाउन भी कहते हैं। मटेरियल नाउन में इंग्लिश में हम उन सबको शामिल करते हैं जो कि मेटल से बने होते हैं। पहली बात तो ये है, मेटल से बनी होती है। और इसके अलावा जिनका रूप परिवर्तन होता है या किया जा सकता है, जैसे मिल्क है। मिल्क का रूप परिवर्तन हो सकता है, हमारे द्वारा किया जा सकता है। इससे दूध, दही, छाछ और घी प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? मटेरियल नाउन। उसी प्रकार से आपका ऑयल है। हाँ, ओके। तो इस प्रकार से मेटल और जो लिक्विड वाले जो जितने भी होते हैं वो हमारे मटेरियल नाउन में शामिल होते हैं। ठीक है। हालांकि इसकी अगर बात करें द्रव्यवाचक की, तो आज ये जातिवाचक में समाहित कर दिया गया है। अब कई बच्चे इंग्लिश वाले ज़्यादातर इसके बारे में पूछेंगे, हिंदी वाले तो नहीं पूछेंगे, लेकिन इंग्लिश वाले पूछेंगे कि सर मटेरियल नाउन को आप प्लूरल कैसे बनाओगे। उनके लिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। इन एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, लेकिन इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। गोल्ड का मतलब सोना जो होता है, अगर गोल्ड कर दिया आपने तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सोने से बने आभूषण। सोना और सोने से बने आभूषण। वाटर का मतलब जब हम लेते हैं तो पानी से होता है, लेकिन जब वाटर्स कर दिया तो ये भारत के नीचे का जो हिस्सा है, ये वाला ये भारत की क्या कहलाता है? सीमाएं कहलाती है। और कौन सी सीमाएं हैं ये? पानी की। इनके इधर भी पानी है, इनके इधर भी पानी है। हिंद महासागर से घिरा हुआ है जो जगह, इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी और इधर हिंद महासागर है। यानी पानी की जो सीमाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं? वाटर्स कहते हैं। पानी की सीमाओं को हम क्या कहते हैं? वाटर्स कहते हैं। ठीक है। फिर आयरन होता है लोहा। लोहे को हम आयरन कहते हैं। और आयरन्स होते ही, इसका प्लूरल होते ही इसका मीनिंग क्या हो गया है? इसका मीनिंग हो गया जंजीरें। ठीक है। तो इसका मतलब द्रव्यवाचक जो है, मटेरियल नाउन जो है, ये प्लूरल हो सकते हैं, लेकिन इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। फिर बात करते हैं समूहवाचक की। समूहवाचक भी एक वचन से बहुवचन में हो सकते हैं। ठीक है। सिंगुलर टू प्लूरल ये भी हो सकते हैं। भाववाचक की बात करें तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये ऑलवेज सिंगुलर रहते हैं। हमेशा ये एक वचन में रहते हैं। अब भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये एक वचन तो होते हैं, लेकिन हिंदी में इनके लिए एक खास बात है, एक नोट है जो कि आपको समझना है। हिंदी वालों के लिए खास तौर से क्या नोट है कि अगर किसी भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में बदल दिया जाता है
बदल दिया जाता है तो वे जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। ये जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। तथ्य क्या है? तथ्य ये है भाववाचक संज्ञा होगी, लेकिन अगर उसका प्लूरल बना दिया जाता है तो वो जातिवाचक हो जाती है। दोबारा सुन ले, भाववाचक संज्ञा है, हिंदी की बात कर रहे हैं, भाववाचक संज्ञा है और अगर उसका प्लूरल बना दिया जाता है तो वो जातिवाचक में संज्ञा में शामिल हो जाती है। जैसे एक वचन कोई शब्द उसका बहुवचन बना दिया जाए भाववाचक का, तो वो जातिवाचक हो जाती है। मेहरबानी, मेहरबानी हिंदी का भाववाचक संज्ञा का शब्द है, लेकिन मेहरबानियाँ होते ही वो किस में चला जाएगा? जातिवाचक में चला जाएगा। कुर्बानी, कुर्बानी जातिवाचक संज्ञा नहीं सॉरी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इसे अगर आप प्लूरल बना देते हो यानी बहुवचन इसका बना देते हो तो वो कुर्बानियाँ हो जाता है और वो किस में चला जाएगा? हाँ, वो जातिवाचक में चला जाता है। तीसरा शब्द है जवानी। जवानी शब्द वैसे तो आपका भाववाचक है, लेकिन जवानियाँ होते ही वो किस में चला जाएगा? हाँ, वो जातिवाचक में चला जाएगा। ठीक है, तो ये था नाउन और नाउन या संज्ञा का वो फैक्ट जो कि हमने ज़्यादा एग्जाम्पल लिए बिना ही समझ लिए। कहने का मतलब क्या है? ये 5 तथ्य ऐसे हैं, इनसे आप किसी भी एग्जाम्पल को लेके उसको सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से उसको पहचान सकते हो। दूसरी बात, उसको बता सकते हो कि वो व्यक्तिवाचक है, प्रॉपर है, जातिवाचक है, कॉमन है, द्रव्यवाचक है, मटेरियल है, समूहवाचक है, कलेक्टिव है, या फिर भाववाचक है, एब्स्ट्रैक्ट है। कैसे? आपके सामने एग्जाम्पल कुछ आ रहे हैं, उन एग्जाम्पल्स को आप करके देखिएगा और बताइएगा कि ये एक्चुअली में आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे 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 मैंने लिख दिया ताजमहल, ताजमहल। जैसे मैंने लिख दिया रेड फोर्ट, रेड फोर्ट। जैसे मैंने लिख दिया बुक, जैसे मैंने लिख दिया बुक। जैसे मैंने लिख दिया ऑयल, ऑयल। जैसे मैंने लिख दिया रूम। जैसे मैंने लिख दिया गंगा, रिवर। जैसे मैंने लिख दिया हाउस। जैसे मैंने लिख दिया पेन। जैसे मैंने लिख दिया ऑनेस्टी। जैसे मैंने लिख दिया प्ली। ये होता है ईमानदारी, ये होता है दलील। ठीक है, जब कोर्ट में वकील दलीलें देता है ना, उसको बोलते हैं प्ली। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं जिनको आप खुद से अपने आप से इनको सिंगुलर प्लूरल में डिवाइड करो और पहचानो कि ये कौन से नाउन हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अच्छे से एक टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, गुड बाय।